नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आप सब कैसे हो? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ वर्णमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हम जो हमारा हिंदी में चैप्टर नंबर 1 है वर्णमाला, तो मैं आज उसके क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो सभी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि हमारा क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। देखें, कह रहा है कि ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम बात करें किसकी, ध्वनि की, तो ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। देखें, ऑप्शन नंबर ए है क्या, दंत। ऑप्शन नंबर बी है तालु, क्या दंतालु। ऑप्शन नंबर सी है तालु। ऑप्शन नंबर डी है हमारा इसमें क्या, मूर्धा। तो देखिए किसका स्थान पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ध्वनि का उच्चारण स्थान। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा कि जो ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है तो वो किससे होता है, हमारा तालु से होता है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि तालु में हमारे तालु, या फिर हम इसे बोलते हैं क्या, तालव्य। क्या बोलते थे इसको, हम बोल देते हैं क्या, तालव्य। अब आपको पता है कि तालव्य में हमारे कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो देखो मैं बताती हूँ, इसमें पहला हमारा क्या, चय वर्ग आते हैं। क्या, चय वर्ग आता है क्या, और इसमें हमारे चय वर्ग और ई छोटी ई और एक ये बड़ी ई, इसमें ये हमारी क्या आती है, बड़ी ई हमारी किस में आती है, इसी में आती है। और इसमें जो आती है वो मैं बताती हूँ, ये छोटी ई है। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई, और इसमें आती है हमारी क्या, य और स। क्या आते हैं, य और स। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे तालु है। क्या, तो पूछा जाए कि तालु या फिर तालव्य बोल देते हैं। तो देखें क्या ध्वनि का उच्चारण स्थान किससे होता है, याद रखना तालु से होता है या फिर तालव्य से। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है। अब देखें इसके बारे में, जैसे कि देखो कह रहे हैं स ध्वनि का उच्चारण स्थान तालु तालु होता है। स के उच्चारण में हवा मुख के तालु भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है। महत्वपूर्ण बिंदु देखो, तालु च, तालु में मैंने बताया था क्या सा वर्ग आता है, च वर्ग आता है। इसमें च, छ, झ, झ, अय, य और स का उच्चारण स्थान तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। बताया था मैंने क्या कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बात करें, देखें इनके उच्चारण में जीवा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं। अब देखो यहां देखते हैं इसके अन्य विकल्प। ठीक है, कि इसके अन्य विकल्प क्या है, यहाँ पर दिया है दंत। दंत का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तय से। कैसे, तय वर्ग से। किस वर्ग से होता है, तय वर्ग से। तो इसे क्या दंत या दंत्य बोलते हैं। देखो तय, ठ, द, न, ध, न, ल और स का उच्चारण स्थान दंत है। इन वर्णों को दंत्य कहा जाता है। इनके उच्चारण जीवा दांतों में लगती है। जो इनका उच्चारण होता है, जो हमारी जीभ है वो कहाँ लगती है, हमारे दांतों में लगती है। ठीक है, अब देखिए मूर्धा। क्या मूर्धा, बात ये दंत्य है, दंत है, इसको हम दंत्य भी बोलते हैं। अब देखो मूर्धा, मूर्धा की बात करें तो मूर्धा में क्या क्या आते हैं, इसमें हमारा ट वर्ग आता है। क्या, ट वर्ग, ट, ठ, ढ, ढ, अण, र और स, ये हमारे किस में आते हैं, मूर्धा में। तो इनका उच्चारण स्तर मूर्धा है। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मूर्धन्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जीवा, इनके उच्चारण में जीवा ऊपर के दांतों के साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करती है। क्या करती है, मूर्धा का स्पर्श करती है। ठीक है, याद रखें। अब देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कहता है, ये देखें क्या है। कह रहे हैं कि क्या, ड, ये बोलते हैं हम अणे खाली। क्या, इसका अणे खाली का उच्चारण स्थान होता है। तो इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए नासिक्य से, ऑप्शन नंबर बी कंठ तालव्य से, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य से, ऑप्शन नंबर डी कंठोष्ठ्य से। तो बताइए किससे होता है। तो इसका उच्चारण स्थान होता है किसका, नासिक्य से। तो आप सबको पता है कि नासिक्य में हमारे कौन कौन से आते हैं। तो नासिक्य में हमारे 5 वर्ड आते हैं। कितने, 5 शब्द। देख से एक तो ये हो गया ड,
अणे और एक हमारा ये हो गया, ठीक। और तीसरा हमारा क्या होगा इसमें, तीसरा हमारा हो जाएगा इसमें ये वाला अणे, और फिर इसमें होगा हमारा न और हमारा मैं। तो ये है हमारे जो नासिक्य से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं, नासिक्य से। अब देखें किससे बोले जाते हैं, हमारे ये नासिक्य से बोले जाते हैं। अब इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम पंचम अक्षर भी बोलते हैं। क्या, पंचम अक्षर भी इनको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे देखें। देखें ये कह रहा है कि ड का उच्चारण स्थान होता है नासिक के। अणे व्यंजन वर्ण के उच्चारण में वायु का अधिकतर भाग नाक से निकलता है। तो महत्वपूर्ण बिंदु नासिक्य ये 5 है, मैंने भी बताया था। तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्गों को नासिक्य कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना, क्या इन्हें कहा जाता है, नासिक्य भी कहा जाता है, या फिर इनको हम पंचम अक्षर भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वर्ग के। आगे देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारे, ये देखें कह रहा है निम्नलिखित में से, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। हमें अशुद्ध बताना है। ऑप्शन नंबर ए है विसर्ग कंठ्य वर्ग है। क्या बताओ, विसर्ग जो है कंठ्य वर्ग होता है, ये भी हमारा सही है। हिंदी में ज्ञान का उच्चारण परंपरा से विभिन्न हो गया है। हिंदी में जो ज्ञानी है का उच्चारण कैसे, परंपरा से कैसे हो गया, भिन्न हो गया। तो ये क्या, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सही है। अब देखें ऑप्शन नंबर सी कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है क्या, नहीं। ये मतलब 2 महाप्राणों का प्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला गलत होगा। उसने शुद्ध अशुद्ध पूछा है, शुद्ध नहीं। फिर है डी, ऑप्शन नंबर डी, ये कह रहा 6 क्षत्रिय क्या एक संयुक्त व्यंजन है। बिल्कुल सही है, हाँ जी। आपको पता होगी कि हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, 4, ठीक। कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो ये 6 क्षत्रिय हो गया, ठीक। और एक हमारा क्या होगा, त्रय हो गया, ठीक। एक हमारा ज्ञानी हो गया, क्या ज्ञानी, और एक होगा हमारा श्रेय सार्मिक। तो ये हमारे क्या हैं, 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। याद रखना कितने, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब देखें यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, अशुद्ध कथन है। इसका शुद्ध कथन होगा कि 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। महत्वपूर्ण बिंदु, जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। पंचम वर्गों में ये प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ व्यंजन महाप्राण है, जैसे ख, घ, झ, झ, ट, ढ, थ, ध, फ, भ, ड और ढ, ठीक। ये अन्य विकल्प हैं। देखें विसर्ग एक क्या है, कंठ्य, क्या कंठ्य वर्ग है। याद रखना विसर्ग क्या है, एक कंठ्य वर्ग है। अब देखिए ज्ञानी, ये ज्ञ जो है यह देवनागरी लिपि का एक अक्षर है। याद रखना किसका है, देवनागरी लिपि का एक अक्षर है। कौन सा, ज्ञानी। यह जय और अय से के सहयोग से मिलता है। किसके सहयोग से, जो ये ज्ञ है ये किसके सहयोग से, आधा जय और अय के सहयोग से बना है, संयुक्त अक्षर है। इसे ये भी क्या, संयुक्त अक्षर है। लेकिन आजकल हिंदी भाषा में इसका उच्चारण ज्ञ के रूप में मिलता है। याद रखना किसके रूप में, ज्ञ के रूप में मिलता है। 6 संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन 4 बताए थे मैंने आपको अभी। ये 6 क्षत्रिय, त्रय और ज्ञ और श्रेय को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं। क्या याद रखना, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये एक से अधिक वर्णों के योग से बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बात करें। अब क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि कह रहा है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। उच्चारण के स्थान की दृष्टि से बताना है हमें कि कौन सा विकल्प शुद्ध है।
अब देखिए ऑप्शन नंबर ए जो ये स है ये क्या तालव्य है, ऑप्शन नंबर बी स जो एक दंती है, ऑप्शन नंबर जी ये वाला स मूर्धन्य है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा कि च एक कंठ है। तो हमें शुद्ध बताना है, बताइए कि हमारा शुद्ध क्या होगा। देखे तो हमारा शुद्ध क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ये स जो है ये वाला स ये हमारा दंत्य है। ठीक है, क्या है, दंत्य। तो आप सबको पता है कि दंत्य में कौन कौन से आते हैं, इसे दंत्य बोलते हैं या फिर दंत बोलते हैं, क्या दंत। तो दंत्य में पता है हमारे तय वर्ग के आते हैं, किसके, तय वर्ग वाले सभी शब्द आते हैं अक्षर। तो कौन कौन से आते हैं, देखो ये एक तो ये स हो गया तय वाले, तय वर्ग के सभी तय, जैसे कि एक ये वाला तय हो गया, थ हो गया और द हो गया और ध हो गया और ये न हो गया। तो ये हमारे किस में आते हैं, सभी तय वर्ग में। और एक ये हमारा स, तो ये किस में आते हैं, ये हमारे तय वर्ग में, दंत्य वर्ग में आते हैं। ठीक है, इन्हें दंत्य या क्या दंत भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें अब देखें आगे, अब आगे इसके कुछ पॉइंट है वो देखें कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से स दंत्य वाला विकल्प शुद्ध है। महत्वपूर्ण देखो, दंत्य ध्वनि वो होती है जिनके उच्चारण में जीभ दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है, जैसे कि त, थ, ध, न, ल और स। याद रखना कैसी, जीभ दांतों के पिछले भाग को स्पर्श करती है, यानी कि जो हमारे दांत का पिछला भाग है हमारी जीभ उससे मिलकर, उससे टकराकर जब हमारे टकराती है तो क्या द और थ, द और ध, न, ल और स। ठीक, तो ये क्या है, हमारे दंत्य है। अब देखें अन्य विकल्प, ये स मूर्धन्य ध्वनि का उच्चारण है, उदाहरण है क्या, जो स है किसका उदाहरण, मूर्धन्य का उदाहरण है, किसका, मूर्धन्य क्या, फिर मूर्धा का, मूर्धा। आगे मूर्धन्य इस वर्ग के सभी ध्वनियों का उच्चारण मूर्धा से होता है। तो मूर्धा किस में आते हैं, ये हमारे टय वर्ग में आते हैं, किस में, टय वर्ग में। अब देखो च और स ये तालव्य ध्वनि के उदाहरण है, क्या याद रखना, च और स किसके, तालव्य के उदाहरण है या फिर तालु के उदाहरण है। देखो तालव्य इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण जीवा के मध्य भाग तालु से स्पर्श करता है, उन्हें तालव्य कहते हैं। च, छ, झ, झ, अय, य और स ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे तालव्य में आते हैं। कंठ्य इस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण कंठ से होता है, क, ख, घ और अय। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कंठीय हैं, क्या है, कंठीय हैं। ठीक है, क्या होगा, ये हमारे कंठीय। और देखो कंठीय हैं। ठीक, आगे और पता है इसमें हमारे कंठीय में 5 तो ये हो गए कै वर्ग वाले, और इसमें हमारा ए आता है और आ भी आता है, क्या आता है, आ आता है, और एक ये विसर्ग जो आता है हमारे किस में आता है, कंठ में आता है, और एक इसमें है, क्या है। तो ये हमारे किस में आते हैं, कंठ में आते हैं, याद रखना किस में आते हैं, कंठीय में। बात करते किसके, अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारे, देखें कह रहे हैं कि पुलुप्त स्वर कौन सा है। अब इनमें से हमें क्या बताना है, पुलुप्त स्वर कौन सा है। देखो ऑप्शन नंबर ए है क्या, ओम, ऑप्शन नंबर क्या है, ओ ये वाला ओम सही है, या ये ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ये वाला क्या ओम, क्या अम सही है, या फिर ये वाला ओम सही है। तो इसमें पुलुप्त स्वर बताना, पुलुप्त स्वर पता है आपको कौन से होता है, जैसे कि देखो ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, तो ये वाला हमारा सही है। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, पुलुप्त स्वर, तो पुलुप्त स्वर देखो किसे कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं कि सुनना ध्यान से, कि जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता हो है, उसे हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। जिसके उच्चारण किससे, दीर्घ से अधिक समय लगता हो, दीर्घ से अधिक समय लगता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। ठीक, यानी कि बोलते में हमें अधिक समय लगता हो, पुकारते में या नाटक के संवादों में प्रयोग किया जाता हो, जैसे कि हम पुकारते हैं जिसको मतलब अधिक समय लगा, किससे, दीर्घ से भी और ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलुप्त स्वर कहते हैं। जैसे कि ओम, राम, किसी शब्द को हम खींच के बोल रहे हैं जैसे कि राम, ओम, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, पुलुप्त स्वर में आएंगे। बात करते हैं आगे, देखें इसका महत्वपूर्ण बिंदु है,
ये देखें महत्वपूर्ण बिंदु क्या कहता, ये कह रहा है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हें पुलुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे राम ओम आदि। ठीक, राम ओम आदि, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम पुलुप्त स्वर कहते हैं। आगे देखें, अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला क्या है हमारा, कह रहे हैं निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। क्या वर्ण विच्छेद, तो हमें किसका करना है वर्ण विच्छेद, विपिन का करना है, विपिन का। किसका, इसका हमें वर्ण विच्छेद करना है, विपिन का। अब देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि ये वे प्लस छोटी ई प्लस पै प्लस क्या ई छोटी ई प्लस न और धन ए, क्या धन ए, क्या ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर बी है हमारा बै प्लस ई और प्लस पै प्लस ई और प्लस क्या ए। तो ये हम प्लस नहीं, इसको हम धन भी बोलते हैं। देखो ऑप्शन नंबर सी है बी धन ई धन पै धन ई धन न धन ए, क्या ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है हमारा बै धन ई बड़ी ई धन पै धन छोटी ई धन न धन ए। तो बताओ कौन सा होगा इसमें हमारा, हमें ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी होगा। किसका संधि विच्छेद करना, हमें विपिन का संधि विच्छेद, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखें, आगे बात करते हैं। देखो इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, ये देखते हैं। कह रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उनके मूल वर्णों स्वर तथा व्यंजनों में अलग करने की विधि को पूर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं, फिर से सुने, वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उनके मूल वर्णों तथा स्वर तथा व्यंजन में अलग करने की विधि को हम क्या वर्ण विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। आगे है देखो, एक दो और क्वेश्चन लिए मैंने, ये देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, कह रहे हैं क्वेश्चन निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण छंदी है। तो वर्ण विच्छेद है, तो हमें किसका वर्ण विच्छेद करना है, ये करना है मुझसे का। क्या मुझसे, अब देखो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, ये क्या है आधा मैं धन उ धन जय धन से धन ए। तो ये देखो हलंत का मतलब क्या होता है आधा, ये जो अक्षर के नीचे जो हलंत लगा है इसका मतलब होता है कि ये अक्षर आधा है। अब ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्या आधा मैं धन उ धन जय धन ए धन से धन ए। क्या ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी है आधा मैं धन बड़ा उ आधा जय धन ए धन आधा से धन ए। क्या ये होगा ऑप्शन नंबर डी भी हमारा क्या आधा मैं ए धन उ छोटा उ धन जय धन ए धन से धन ए। तो देखो अब इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी, जो मुझसे का जो क्या वर्ण विच्छेद होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा बी, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो मैं जैसे कि यहाँ पे ये शब्द मुझसे, तो इसने आधा, पहले तो इसने यहाँ पर मैं लिया है। अब देखो यहाँ पर पहला उ, तो ये छोटा उ, तो छोटा उ प्लस यहाँ पर धन हो गया और ये वाला छोटा उ। अब देखो प्लस, मैंने कहा था प्लस जिसके नीचे हलंत लगा है वो शब्द आता है, तो ये झ जो है ये एक क्या है, ये हमारा क्या है झ प्लस धन, यहाँ पे क्या आएगा ए। अब देखो इसे मिलाकर ये स्वर है और ये जय। बताया था मैंने कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें क्या व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारा स्वर है और ये हमारा व्यंजन है। अब देखो व्यंजन में हम स्वर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये व्यंजन होगा। ठीक, अब यहाँ पर प्लस क्या होगा, यहाँ पर आधा से और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ये हमारा किसका मुझसे का संधि विच्छेद होगा। अब बात करते हैं आगे। अब देखो इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कुछ, ये देखो कह रहे हैं महत्वपूर्ण बिंदु, वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उनके मूल वर्णों स्वर तथा व्यंजन में अलग करने की विधि को वर्ण विच्छेद कहते हैं। याद रखना क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब देखें अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर कई क्वेश्चन लिए हैं।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहे हैं निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेणा क्या रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। अब हमें किसका करना है, नियमित का करना है। किसका, नियमित का संधि विच्छेद। तो ऑप्शन नंबर ए होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो क्या होगा इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। याद रखना क्या होगा, बी। किसका, किसका संधि विच्छेद है, नियमित का। ठीक है, आगे बात करें, देखो इसका महत्वपूर्ण बिंदु वो देखते हैं। इसमें भी इसके क्या बारे में बताए, महत्वपूर्ण कि वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उनके मूल वर्णों, स्वर तथा व्यंजनों में अलग करने की विधि को ही क्या, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, आगे देखें, अगला क्वेश्चन है हमारा। अब देखो हमें किसका कह रहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद है। तो अब हमें किसका, हिंदी का करना है। किसका, हिंदी का। अब देखो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसमें कौन सा होगा, हमें हिंदी का करना है क्या, वर्ण विच्छेद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर होएगा डी। क्या होएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी होएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखें, आगे भी इसके यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण बिंदु दिया है कि वर्ण विच्छेद किसी शब्द को उनके मूल वर्णों, स्वर तथा व्यंजनों में अलग करने की विधि को ही क्या कहते हैं, क्या, वर्ण विच्छेद कहते हैं। आगे देखें, ठीक है। तो ये हमने आज इतने क्वेश्चन करे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे और भी इससे ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।